आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको मेरे हौज से पिलाएगा, और जिसने मेरे हौज से पानी पिया उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी हत्ता कि वो जन्नत में चला जाएगा। ये खुतबा वो अजीमुशान खुतबा है जो शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत गिरामी कदर, हमें कुरान करीम की आयात बय्यिनात और अहादीस मुबारका की रोशनी से ये वाज़ेह पैगाम मिलता है कि रोज़ा रब को भी बड़ा पसंद है और रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा पसंदीदा है। रमज़ान रब का भी प्यारा है, रमज़ान रसूलुल्लाह का भी प्यारा है, और रमज़ान नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुबारक हो मुसलमानों के फिर माह सयाम आया, मुसलमानों के घर चलकर खुदा का फजल आम आया। सामईन व नाज़रीन किराम, सूरह बकरा दूसरा स्वारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। कुरान करीम फुरकान हमीद में दूसरी जगह पर रब्बुल आलमीन ने अहले जन्नत का जिक्र करते हुए कुरान करीम में जहां अहले जन्नत का जिक्र फरमाया तो रब्बुल आलमीन ने वहां इरशाद फरमाया फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, वो बंदे पसंदीदा ज़िंदगी में होंगे, फ़ी जन्नतिन आलिया, ऊंची जन्नत में होंगे, कुतूफ़ुहा दानिया, जिसके गुच्छे झुके हुए होंगे, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। उस वक्त उनको ये कहा जाएगा कि तुम खाओ पियो खुशी के साथ, उसकी वजह से कि जो तुमने दुनिया में रोजे रखे। हजरत गिरामी कदर, मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात की कुरान करीम के अंदर जो रब्बुल आलमीन ने सिफ़ात को बयान फरमाया, उन्हीं मोमिनीन और मोमिनात की सिफ़ात में से एक सिफ़त वस्साइमीन वस्साइमात, अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने वाले और रोज़े रखने वालियों का जिक्र फरमाया कि ये भी ईमान वालों की सिफ़ात हैं। सामीन और नाज़रीन किराम, कुरान करीम फुरकान हमीद में मुख्तलिफ़ जगहों पर रब्बुल आलमीन ने रोज़ा रखने और रोज़े के अजर के बारे में इरशाद फरमाया और अहले जन्नत में उनका जिक्र फरमाया और मोमिनीन की सिफ़ात में उसका जिक्र फरमाया। यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि रब्बुल आलमीन ने हमें एक मर्तबा ज़िंदगी में फिर रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़मतों और रिफ़तों वाला माह मुबारक अता फरमाया है, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाता है फ़मन शाहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़लयसुम, पस तुम में से जो इस महीने को पाए चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे। हज़रत गिरामी कदर, रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस हुक्म को कबूल करते हुए
हमें रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू होना चाहिए, उसकी रज़ा को हासिल करना चाहिए। आइए जानिए कि रोज़ा किसको कहते हैं, रोज़े का लुग़वी माना क्या है और इस्तिलाह शरअ में रोज़ा किसे कहते हैं। लुगत के अंदर सौम रोज़े का जो माना है वो है अल इमसाकु वल कफ़्फ़ु अनिश्शै, किसी शय से रुक जाना या किसी शय से बाज रहना, ये अस्सौम का लुग़वी माना है। और इसकी इस्तिलाही तारीफ है अल इमसाकु निहारन अनिल मुफत्तिराती बिनियतिन मिन अहलिही मिन तुलूइल फज्री इला गुरूब शम्स। शरीयत के अंदर रोज़े से मुराद ये है कि दिन के वक़्त ऐसी तमाम चीज़ों से बाज रहना जिससे रोज़ा टूट जाता है, और ये बाज रहना नीयत की वजह से हो, और इसका वक़्त तुलूए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है, और नीयत उसकी तरफ से हो कि जो नीयत का अहल है। ऐसी हैसियत को शरीयत की इस्तिलाह के अंदर रोज़ा कहा जाता है। सामीन व नाज़रीन किराम, जैसे पहली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज रहा, उम्मत मुहम्मदिया पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के के अंदर ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल गुजारे हैं, उनके अंदर अभी रोज़े के फ़र्ज होने का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और सन 1 हिजरी को वहाँ पर गुजारा। दूसरे साल सन 2 हिजरी में जाकर शाबानुल मुअज़्ज़म की 10 तारीख को ये रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म नाजिल फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी सन 2 हिजरी में शाबानुल मुअज़्ज़म में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए। इस हिसाब से आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के अंदर 9 रमज़ानुल मुबारक के फ़र्जियत के रोज़े रखे और उसके बाद आपका विसाल हो गया। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रमज़ान के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया, जिसको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, लोगों, तुम्हारे पास एक अजीम और बरकतों वाला महीना आ पहुंचा है। इस महीने में एक रात वो है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और इस महीने में रोज़े को फ़र्ज किया गया है। इसकी रातों को क़याम जो है वो नफल कर दिया गया है। जो शख्स इस महीने में कोई नेकी करे तो वो दूसरे महीने में फ़र्ज अदा करने के बराबर है, और जो शख्स इस महीने में कोई फ़र्ज अदा करे तो वो ऐसा है जैसे उसने दूसरे महीने में 70 फ़र्ज अदा किए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये गम गुसारी करने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मोमिन के रिज़्क़ में ज़्यादती कर दी जाती है। इस महीने में जो किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाता है उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, और उसकी गर्दन के लिए दोज़ख से आज़ादी लिख दी जाती है, और उसको भी रोज़ादार की मिसर अजर मिलेगा, और उसके और उस रोज़ादार के अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। हज़रत गिरामी कदर, आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स की ये इस्तिताअत नहीं है कि वो किसी को इफ्तारी करवा सके।
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ درمیانہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور جس کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس مہینے میں اپنے خادم سے، اپنے نوکر سے، اپنے ملازم سے، اپنے ماتحت سے کام لینے میں تخفیف کی، اللہ اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں 4 خصلتوں کو جمع کر لو، 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے پہلی خصلت ہے کلمہ شہادت پڑھتے رہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اور دوسری خصلت یہ ہے کہ استغفار کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے رہو، اس سے اس کی رحمت اور بخشش طلب کرتے رہو۔ اور جن 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ یہ وہ 2 خصلتیں ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور کورونا وائرس اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمیں ایک نادر موقع ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کریں، اس سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور رب العالمین کی بارگاہ میں گر گڑا کر عجز و انکساری کے ساتھ اس سے توبہ اور تائب ہوں، اور عہد کریں کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کو ادب و احترام کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، عبادت و ریاضت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔